हेलो फ्रेंड्स, लेट डिस्कस द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ओके, जस्ट इन शॉर्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ये देखिए, फंक्शन ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ फीटस डन बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग देयर इंट्रायूटेराइन लाइफ और ड्यूरिंग देयर इंट्रायूटेराइन फेज। ओके, तो फीटस जो जितनी भी फीटस की ग्रोथ होती है दैट इज ड्यू टू द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा न्यूट्रिटिव फंक्शन, एक्सक्रीटिव फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं फीटस के दैट इज ड्यू टू द प्लेसेंटा। तो ये देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फंक्शन है प्लेसेंटा का विथ रिस्पेक्ट टू द फीटस और फॉर द फीटस दैट इज हेल्पिंग इन द न्यूट्रिटिव फंक्शन। तो फीटस रिसीव द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द मदर्स ब्लड वाया द यूट्राइन वेसल्स थ्रू अ सिंपल डिफ्यूजन। ओके, तो इसको डिस्कस करने के लिए ये देखिए, रुक जाइए, या दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म यू शुड नो इन योर माइंड, अ काइंड ऑफ डायग्राम यू शुड हैव इन योर माइंड। तो ये जो होता है, ये जो ग्रीन जो बाउंड्री है ना, दिस इज नथिंग मोर इंटरविलर स्पेस, और ये जो ब्रांचिंग है ये हम क्या बोलते हैं, स्टेमिला बोलते हैं। तो ये इंटरविलर स्पेस में मटर्नल जो ब्लड होता है ये यहाँ पे आता है, और जो स्टेमिला रहते हैं ये यहाँ पे रहता है। तो अल्टीमेटली ये बैरियर है, ओके, इन बिटवीन द स्टेमिला और जो इंटरविलर स्पेस है ये बैरियर है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल बैरियर बोलते हैं। तो प्लेसेंटल बैरियर बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनको आने के लिए ये एज एक्ट करता है बैरियर के रूप में। ओके, एंड दैट्स वाई ये प्लेसेंटल बैरियर इसे हम बोलते हैं। तो ये स्टेम बिला होते हैं और ये इंटरविलर स्पेस होता है। तो इंटरविलर स्पेस में जो मटर्नल की जो कैपिलरीज आई रहती हैं या फिर जो जितने भी ब्लड रहते हैं ये सभी पर्टिकुलर इंटरविलर स्पेस में रहता है। ओके, एंड दैट्स वाई जो भी कुछ मटर्नल के एसेंशियल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या फिर जो न्यूट्रिटिव जो कंटेंट होते हैं दैट इज़ द स्टेम बिला क्या करता है, उसको रिसीव करता है बाय आवर सिंपल डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करता है, वो उसको रिसीव करता है। और जितने भी एक्सक्रीटिव जो सब्सटेंस होते हैं जो कि अम्बिलिकल आर्टरी में होता है, अम्बिलिकल वेल में नहीं, अम्बिलिकल आर्टरी में जो एक्सक्रीटिव जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करता है, स्टेम बिला वाया सिंपल डिफ्यूजन इस पर्टिकुलर इंटरविलर स्पेस में डाल देता है। ओके, तो मटर्नल की ब्लड इंटरविलर स्पेस में आता है और स्टेम बिला है वाया सिंपल डिफ्यूजन ये इंटरविलर स्पेस से एसेंशियल जो कंटेंट होता है वो रिसीव करता है। तो इसको इन शॉर्ट बताने के लिए अगेन मैं इसको बता देता हूँ कि अम्बिलिकल कॉर्ड कोरोनिक प्लेट को अटैच हुआ रहता है। ओके, और बेसल प्लेट को पियर्स करके जो मदर की जो यूट्राइन जो आर्टरीज होती हैं, जो मटर्नल जो आर्टरीज होती हैं वो पियर्स करके काइंड ऑफ बेसल प्लेट को पियर्स करके वो इंटरविलर्स तक पहुंचती हैं। एंड दैट आफ्टर रीचिंग अप टू द दिस इंटरविलर स्पेसेस वो क्या करते हैं, जो भी ब्लड वगैरह जो रहते हैं वो इसमें ऐड करते रहते हैं। तो अराउंड 500 to 600 ml पर मिनट इनमें कंटिन्यू ये रिप्लेस होते रहते हैं। ओके, तो 350 ml इन स्टेम बिला एंड 150 ml ये काइंड ऑफ जो इंटरविलर जो स्पेसेस होते हैं ना उसमें वो ऑलरेडी रहता है। तो 500 ml अ काइंड ऑफ प्लेसेंटा में ब्लड इतना रहता है। ओके, अराउंड आधा लीटर, और यू कैन से 500 ml ऑफ ब्लड इन प्लेसेंटा ऑलरेडी इसमें रहता है। 350 ml स्टेम बिला में रहता है और 150 ml इन नथिंग बट आवर इंटरविलर स्पेसेस। ओके, तो ऐसे कुछ फंक्शन होता है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो, एक बार इसको और एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन है, हेल्प इन द न्यूट्रिटिव फंक्शन, फीटर रिसीव द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द मदर्स ब्लड वाया द यूट्राइन वेसल्स, जो कि मैंने आपको बताया इंटरविलर स्पेस के थ्रू वो उसमें ब्लड रहता है। तो जो कि यूट्राइन वेसल से ही वो आई रहती है। ओके, वाया सिंपल डिफ्यूजन लाइक ग्लूकोज, ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड। तो सम आर ट्रांसपोर्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल। तो कोई जो पार्टिकल्स है सच एज ग्लूकोज वगैरह या फिर फैटी एसिड या भी अमाइनो एसिड, ये सभी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर फीटल कैपिलरी में आने के लिए देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑल्सो देर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस अप टू द फीटल कैपिलरीज। ओके, तो हेल्प इन द रेस्पिरेटरी फंक्शन बाय सिंपल डिफ्यूजन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस अ फीटल मेम्ब्रेन। तो डायग्राम मैंने आपको बताया, ये देखिए, इट हेल्प इन द एक्सक्रीटरी फंक्शन, फीटस एक्सक्रीट द नाइट्रोजिनस वेस्टेस इन द मटर्नल ब्लड वाया द सिंपल डिफ्यूजन। अगेन एंड्रोक्राइन एंजाइमेटिक एक्शन देखिए, प्लेसेंटा सिक्रीट्स द वेरियस प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन लाइक द ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यू ऑल नो वेरी वेल कि जो भी कुछ प्रेगनेंसी चलती है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से चलती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देयर इज अ अबॉर्शन। तो यू शुड हैव अ क्लियरिटी इन योर माइंड कि अ काइंड ऑफ जो प्रोजेस्टेरॉन इज हेल्पिंग, और प्रोजेस्टेरॉन जब सिक्रेट नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू आता है। ओके, यू ऑल नो वेरी वेल कि कॉर्पस जो ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। ओके, क्योंकि प्लेसेंटा को फुल्ली मैच्योर होने के लिए काइंड ऑफ 2 month to 3 month इतना टाइम लगता है। ओके, अराउंड 6 week to 12 week ये प्लेसेंटा इसमें फॉर्म होता है। तो इतने
टाइम के बाद प्लेसेंटा फॉर्म होना स्टार्ट होता है, तो उसके पहले हमारा कॉर्पस ल्यूटियम और जो सिंसिट्यूट होता है, ओके, ब्लास्टोसिस्ट का, वो क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या फिर जो प्रेगनेंसी जो डिपेंडेंट जो हार्मोन होते हैं वो सीक्रेट करते हैं। तो प्लेसेंटा फॉर्म होने तक जो सिंसिट्यूट ब्लास्ट और कॉर्पस ल्यूटियम ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि पर्टिकुलरली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, अगर ये सीक्रेट नहीं होगा तो डेफिनेटली फिटस का डेवलपमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ द काइंड ऑफ यूट्राइन सेल, ओके। यूट्राइन के अंदर जो स्टोमा है, जो एंडोमेट्रियम है, ओके, जो एंडोमेट्रियम डेसिडुआ में जो चेंज होने वाला है ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा सीक्रेट्स द वेरियस प्रेगनेंसी हार्मोन्स, pregnancy maintenance hormone, SCG, estrogen and progesterone hormone as well, okay. Enzymatic like diamine oxidase maintain the circulatory pressure and prevent the pregnancy induce the hypertension। तो PIH को काइंड ऑफ कम करने के लिए, फिर प्रिवेंट करने के लिए भी प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डायमाइन ऑक्सीडेस ये सीक्रेट करता है, बाय दिस इट हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी प्रेशर इन द प्लेसेंटा, क्योंकि इंटरवल स्पेस में सर्कुलेशन हो रहा है, स्टेमिला में सर्कुलेशन हो रहा है, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर थिंग देर में अ चांस कि वहाँ पे हाइपरटेंशन हो सकता है, वहाँ पे जो प्रेशर है रिलेटेड विद आवर और एसोसिएटेड विद आवर काइंड ऑफ प्लेसेंटा, देर में चांस कि उसमें ज़्यादा हो सकता है। तो डायमाइन ऑक्सीडेस ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है PIH को, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को। ये देखिए ऑक्सीटोनेस जो हमारा जो इंजाइम्स है ना, डायमाइन जो ऑक्सीडेस ये जो इंजाइम है, ये मैंने आपको बताया कि PIH को कम करता है। और ये ऑक्सीटोनेस जो हमारा एंजाइम है, इट न्यूट्रलाइज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन बिफोर द नॉर्मल लेवल इज नॉट कम एंड प्रिवेंट द पीटम लेवल, ओके। तो यून लेवल की ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। जो पर्टिकुलर जो मायोमेट्रियम होता है हमारे यूट्रस की, पैरामेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम में पर्टिकुलरली जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यू ऑल नो दैट कि उसमें क्या होता है, काइंड ऑफ इम्प्लांटेशन होता है, ओके। जो हमारा पर्टिकुलर जो मसल लेयर है यूट्रस की, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो मायोमेट्रियल लेयर कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग द लेबर, ड्यूरिंग द डिलीवरी, एंड दैट्स वाई जो फिटस होता है वो डिलीवर होता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन सीक्रेट होता है ड्यूरिंग द लेबर। तो ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी पीरियड देर इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन कंटिन्यू होता रहता है, बट उसको सप्रेस करने वाले अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग इंजाइम्स रहते हैं। तो प्लेसेंटा भी उसमें से एक इंजाइम सीक्रेट करता है, ऑक्सीटोनेस इंजाइम वो सीक्रेट करता है, विच हेल्प इन द न्यूट्रलाइजिंग द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बिकॉज ऑक्सीटोसिन अगर वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा, अगर वो इनएक्टिव नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली इट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द मायोमेट्रियम और इट कॉन्ट्रैक्ट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ओके। एंड दैट इज नथिंग बट प्रीटम लेवर ये इनिबिट करता है और प्रिवेंट करता है, ओके। तो बैरियर फंक्शन देखिए, इट प्रोटेक्टिव द बैरियर टू द फिटस अगेंस्ट द नॉक्सियस एजेंट सर्कुलेट इन द मटरनल ब्लड। तो मटरनल ब्लड में, मदर्स के ब्लड में ड्यूरिंग द ANC एंटीनेटल केयर में हम बहुत सारे इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करते हैं, ओके। STD वगैरह नहीं होना चाहिए। STD में जो आप जानते हो कि VDRL टेस्ट वगैरह हम करते हैं, HIV टेस्ट करते हैं, बहुत सारे टेस्ट है, मीजल्स वायरस है, रूबेला वायरस है, जितने भी इन्फेक्शन से मदर्स को नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उनको एंटीनेटल केयर या फिर ANC जो चेकअप्स होते हैं उनको हम रेगुलरली आने के लिए बोलते हैं, ओके। तो अगर कोई फिटस अगर कोई मदर को इन्फेक्शन रहता भी है तो प्लेसेंटा जो होता है वो एक्ट एज अ बैरियर टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर फंक्शन। मदर में है लेकिन फिटस को नहीं होना चाहिए, उसको बैरियर करने के लिए काइंड ऑफ इट हेल्पिंग द एक्ट एज अ बैरियर फंक्शन। तो मटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग द pregnancy, okay, by virus, rubella, measles, poliomyelitis, mumps, bacteria, treponema pallidum और प्रोटोजोआ जो मलेरिया पैरासाइट है मे बी ट्रांसमिटेड, इट मे बी ट्रांसमिटेड, इसीलिए हम इनकी टेस्ट करते हैं, ओके। तो STD वगैरह नहीं होना चाहिए। VDRL जो टेस्ट होता है STD का, ओके, काइंड ऑफ जो सिफिलिस का जो टेस्ट होता है ये नहीं होना चाहिए। गोनोरिया वगैरह नहीं होना चाहिए। जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस है ना वो नहीं होना चाहिए। HIV वगैरह नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली अलॉन्ग विद दैट दिस मम्स जो हमारे रहते हैं, मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये भी नहीं होना चाहिए। पोलियोमाइलिटिस, ये सब इन्फेक्शन जो होते हैं क्योंकि ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके फिटस को अफेक्ट करते हैं, ओके। एंड दैट्स वाई दिस टॉर्च इन्फेक्शन जो होते हैं वो उनका हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द ANC चेकअप। तो प्रोटोजोआ इन्फेक्शन है, मलेरिया पैरासाइट, टॉक्सोप्लाज्मा, ये इन्वेट कर सकते हैं फिटस को, ये अफेक्ट कर सकते हैं फिटस को, एंड दैट्स वाई इट मे ट्रांसमिट। बट जो अदर जो काइंड ऑफ इन्फेक्शन से रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग दिस दे मे प्रिवेंट आवर दिस प्लेसेंटा, ओके। तो फिटस अक्रॉस प्लेसेंटा बैरियर एंड अफेक्ट द फिटस इन यूट्रो, बट देर बहुत सारे ऐसे भी अलग से भी इन्फेक्शन रहते हैं जो कि फिटस क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो प्लेसेंटा बैरियर आप देख सकते हो एक बार काइंड ऑफ, ये देखिए प्लेसेंटा बैरियर मैंने क्यों बोला, मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था
कि बहुत सारे लेयर्स होती है। ये देखिए, ये हमारे फिटल ब्लड वेसल्स हैं और ये मटरनल ब्लड वेसल्स है। तो इतने सारे गैप्स है और से इतने सारे क्या है, ये बैरियर हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन मटरनल ब्लड से यहाँ पे नहीं आ सकता। इंटरब्लड स्पेस में जो ब्लड रखा हुआ है ना, वहाँ से इन्फेक्शन जो स्टेम बिला है उसमें नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ सेल वॉल, और यू कैन से नंबर ऑफ वॉल आर देयर, नंबर ऑफ सेल देयर। ओके, दैट इज, देखिए सिंसियोटोफिब्लास्ट की लेयर है, साइटोटोफिब्लास्ट की लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्टोमा ऑफ विलस है, एंड दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज अ प्लेसेंटल बैरियर। तो फिटल ब्लड वेसल्स और मटरनल ब्लड वेसल्स का कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, एंड दैट्स वाई जो सेल्स की जो लेयर है दैट हेल्प और दैट एक्ट एज अ बैरियर कॉल्ड एज अ प्लेसेंटल बैरियर, and which help in the you can say inhibiting or preventing the, or it acts as a barrier for the different invading the microorganism to the fetus. Okay, that is all about our function of placenta.